आप सभी लोगों को राम राम। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए रामचरितमानस का तो पाठ चल ही रहा है, लेकिन एक बात आप लोग सभी लोग समझ जाइए कि बिना प्रेम का भगवान मिलते नहीं हैं। और प्रेम प्रेम वैसा होना चाहिए जैसे हनुमान जी का राम जी के प्रति था। मने हनुमान जी के जैसा आप प्रेम रखिए प्रभु श्री राम जी से, वो आपका कल्याण करेंगे। जो कल जो है हम लोग सुने थे, जो उसके हृदय में आते ही हृदय में निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि दोष दुख मिट जाते हैं। और श्री रामचरित रूपी मणि और माड़ी के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जेता सुवंजन अज दृग साधक सीधे सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। भजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो जैसे सिद्ध जनों नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयनयमिय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनहुँ नाम रचित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम मई सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता को चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। संत चरित्र में भी विशेष शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी उज्जवल और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विषाद है और कपास के गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने करते काते जाने
और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मृद मंगल संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भक्त जन सुर सरिदारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि विषेद में कलि में हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मृद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनिया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की गाथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर समन कलेसा। उस संसार रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अच्छे वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समान सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथा अलौकिक तीरथ राव, देई सद्य फल प्रगट स्वभाव। वह तीरथ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनिय समुझहि जन मुदित, मन मंजहि अति अनुराग, लहै चार फल अक्षत तनु साधु, समाज प्रयाग बजो सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पे किए तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला, सुनिया चरज करें जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं, बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा
छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। जल चल जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। वाल्मीकि, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जीवन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाए। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहाँ भी जिस किसी यत्र से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति आश्चर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग की प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मुद मंगल मूला, सो फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, माने आप सत्संग करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं तो अच्छा विचार भावना आपके अंदर होगा, क्योंकि आप जिस 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 जगह पे जाएंगे, जैसे जैसे दोस्त यार मिलेंगे, वैसे वैसे जो है आपका संगति होगा, वैसा विचार धारणा होगा। इसलिए सत्कर्मों में आप जुटे रहिए और जो शरीर मिला है, जो परमात्मा दिया है शरीर, इसको जो है सही ढंग से प्रयोग करें और आगे जो होगा वो प्रभु के इच्छा पे आप छोड़िए और आप जो है अपने कर्मों में जुटे रहिए। बिना कर्म किए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।